क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? नहीं। सच बता। मैंने कह दिया ना, नहीं है। शयान, अगर कोई लड़की है तो मुझे बता सकते हो। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आज रमशा के पास होना था। वो एक्चुअली रमशा ने खुद मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास। क्यों? उसने कहा आज शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे क्यों कतरा रही हो तुम? न जाने कितने दिन रह गए हैं मेरे इस घर में। कल को पता नहीं आपको क्या फैसला लेना पड़े। मायदा बस करो प्लीज। पता नहीं तुम अपनी तरफ से क्या क्या सोचती चली जा रही हो। मैं हकीकत पसंदी से काम ले रही। आप शादी भी तो नहीं करना चाहते थे ना दूसरी? अम्मी के कहने पर करनी पड़ी ना आपको। सुनो, दूसरी शादी मैंने अम्मी के कहने पर नहीं, तुम्हारे कहने पर की है। एक ही बात है। एक ही बात कैसे हो गई? क्योंकि मुझे मजबूर करने वाली आपकी वालदा थी। तुम अभी ये सब छोड़ो और मुझसे सिर्फ शयान की बात करो। उसने ये काम क्यों किया? क्या ये गैर शरई काम है या कोई जुर्म है? लेकिन उसने फरिया की इजाजत भी तो नहीं ली। बस करते हैं हसीब। आप सब जानते हैं, सब कुछ आपके सामने आ चुका है, फिर भी नजरें चुरा रहे हैं। क्या नजर चुरा रहा हूं? बताया नहीं अम्मी ने आपको कि दोनों में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था। और इतना तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि दोनों की इज़्दिवाजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। हाँ, तो शयान ने भी तो उसे अपनी बीवी नहीं समझा। बोलो, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? हसीब, अगर फरीहा चाहती ना तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन फरीहा तो समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं। जो भी है, इन सब बातों के बावजूद मुझे शयान से इतने बड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो आपको थी हसीब, बस आपको अंदाजा नहीं था कि शयान इतनी हिम्मत का मुजाहरा करेगा। आपका ख्याल था कि आपकी अम्मी और आपकी बहन शयान को हमेशा दबाकर रख लेंगे। तुम बहुत तल्ख हो चुकी हो मादा, बहुत ज्यादा। इतने दुख झेलने के बाद तलखियां आ ही जाती हैं इंसान में। क्या हुआ शयान, तुम अभी तक सोए नहीं? थोड़ी देर में सोता हूँ, तुम सोचो। तुम मुझसे नाराज हो ना, मुझे पता है। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो। तुम जानते हो ना मेरी मोहब्बत को। जानता हूँ। और आजकल तो तुम एक नई मोहब्बत करने लगी हो मुझसे, शक वाली मोहब्बत। मैंने तुम्हें कहा ना, अब मैं नहीं करूंगी शक। आई एम सॉरी। अरे ठीक है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सोऊंगा।
शायान, मैंने एचआर में बात कर ली है। हैदर साहब तुम्हें सारा काम समझा देंगे, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। थैंक यू। जान से मिलना। थैंक यू वंस अगेन। कोई मसला नहीं। बात हुई तुम्हारी शायान से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैंने उससे फोन ही नहीं किया अम्मी। फिर कौन करेगा उससे बात? फोन करो उसे और बुलाओ घर पे। अम्मी, शायान की अभी अभी शादी हुई है और मैं उसे उसकी खुशियों में कोई परेशानी नहीं देना चाहती। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। मैं शायान को कोई परेशानी नहीं देना चाहती। परेशानी तो अब उसे मिलेगी जब मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। आप ये भी करके देख लें अम्मी, फरीहा का घर तो फिर भी नहीं बसेगा। तुम शायान को फोन करो और बुलाओ उसे फौरन। ठीक है, 2-3 दिन में फोन करती हूँ, मैं उसे बुला लूंगी। आपको जो बात करनी है आप कर लीजिएगा। जोया, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। इतने दिन हो गए शायान की शादी को, आशी को हमने घर में बुलाया ही नहीं। अम्मी ठीक कह रही हैं आप। ऐसा करते हैं, आशी भाभी को घर बुला लेते हैं। मैं सोच रही थी कि एक दावत रखते और आशी को बुलाते। वैसे भी फरिया तो यहाँ है नहीं, पहली बार आशी ने आना है हमारे घर। ठीक है अम्मी, मैं ऐसा करती हूँ कि शायान भाई से पूछ लेती हूँ कि आशी भाभी को खाने में क्या क्या पसंद है, फिर वही डिशेस बनाएंगे। ठीक है, मैं शायान से आज बात करती हूँ कि आशी को लेकर आए। वैसे अम्मी, आपको आशी भाभी कैसी लगी? बहुत प्यारी बच्ची, और शायान और आशी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी दुआ है कि मेरे बेटे की जिंदगी में सुकून आ जाए। बहुत परेशानियां देखी हैं मेरे बेटे। देखा अम्मी, मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि आशी भाभी बहुत अच्छी हैं। हाँ, ठीक कह रही है। अरे, मैं तो बातों में भूल ही गई। किचन में जाओ, मैंने सालन चढ़ाया वहां पर, जल्दी करो। अम्मी, तुम्हें क्या लगता है ये रिंग कितने की होगी? 1 लाख की तो होगी। 1 लाख? पर हमने जो दिए वो तो नकली है ना? 100%। लेकिन लगती बिल्कुल असली है। फरिया बेटा, तुम क्यों इस तरह यहाँ परेशान खड़ी हुई हो? मत परेशान हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है अम्मी। बेटा, मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी, बस तुम ये बात समझ लो। मुझ पर जुल्म हो चुका है अम्मी, सौतन आ चुकी है मुझ पर। क्या ये जुल्म नहीं है? जुल्म नहीं, गलती है। शायान की बहुत बड़ी गलती है। गलती है तो कैसे होगा इस गलती का अजाला? जिस तरह तुम पर सौतन आई है ना, उसी तरह वो वापस चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे ही होगा, शायान छोड़ देगा उस लड़की को। वो कभी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। वो मोहब्बत करता है उससे। बहन की खातिर। बहन की खातिर उसने तुमसे शादी की थी ना, उसी तरह बहन की खातिर वो उसे छोड़ भी देगा। तुम जानती नहीं हो अपनी माँ को बेटा, किस तरह मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी शायान से। किसी ना किसी तरह मैं ये काम भी करवा लूंगी, बस तुम मुझ पर छोड़ दो। परेशान मत हो मेरी जान, मैं सब हैंडल कर लूंगी।